वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम शीतल फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल। तीसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ओके, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 6 से विशेषण पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जानना है कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं? आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है, हम दोबारा पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम को, प्राणी मीन्स पशु या जानवर के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान मीन्स जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे रमेश, रमेश क्या है? व्यक्ति का नाम है ना। शेर, शेर पशु का नाम है। पुस्तक, पुस्तक वस्तु का नाम है। दिल्ली, दिल्ली स्थान का नाम है। ठीक है, गर्म, गर्म क्या है? भाव है ना। गर्मी, ठंडी, ये सब भाव हैं, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, मीन्स संज्ञा की जगह पर हम उन्हें यूज करते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, उसे, हमारा आदि, ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, उदाहरण, सीमा खेल रही है। सो स्टूडेंट्स, इसमें संज्ञा क्या है? सीमा, क्योंकि सीमा व्यक्ति का नाम है ना। और सर्वनाम इसे हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, वह अच्छा खेल रही है। सो स्टूडेंट्स, वह क्या है? सर्वनाम, क्योंकि ये सीमा के स्थान पर यूज हुआ है ना। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है? सर्वनाम। और अच्छा, अच्छा क्या है? विशेषता। सो स्टूडेंट्स, सर्वनाम की विशेषता क्या है? अच्छा। सो स्टूडेंट्स, सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है इस उदाहरण में। ठीक है, तो ये क्या है? विशेषण। सो स्टूडेंट्स, अब हम पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस चित्र में देखिए। ठीक है, तुम्हारे पास कैसी कमीज है। तो स्टूडेंट्स, इस चित्र में ये लड़का दूसरे लड़के से प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कैसी कमीज है। सो स्टूडेंट्स, इसमें संज्ञा क्या है? कमीज, है ना। कमीज वस्तु का नाम है, तो ये संज्ञा है। और सर्वनाम है तुम्हारे। ठीक है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, और उत्तर है मेरे पास लाल कमीज है। सो स्टूडेंट्स, इस वाक्य में मेरे सर्वनाम है और कमीज संज्ञा है। ठीक है, और इनकी विशेषता बताई जा रही है। कमीज कैसी है? लाल, तो ये क्या है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता है। ओके, दूसरे चित्र में देखिए, तुम्हारे पास कितनी पेंसिलें हैं। सो स्टूडेंट्स, संज्ञा है पेंसिल। ठीक है, और तुम्हारे है सर्वनाम। सो उत्तर है मेरे पास 3 पेंसिलें हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरे सर्वनाम है और संज्ञा पेंसिलें। ठीक है, और इसकी विशेषता है 3। ठीक है, पेंसिलें कितनी है? 3, तो ये संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता है। ओके, ऊपर दिए दोनों चित्रों में कैसे व कितने लगाकर प्रश्न पूछा गया है। लाल व 3 रंगीन शब्द उनके उत्तर हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बता रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ऊपर चित्रों में जो प्रश्न किया गया है वो कैसे व कितने लगाकर पूछा गया है। ठीक है, और उनके उत्तर हैं लाल व 3। सो स्टूडेंट्स, इन वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बताया जा रहा है ना। विशेषता बताने वाले यही शब्द विशेषण हैं। सो स्टूडेंट्स, ये शब्द क्या है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता है, तो विशेषता बताने वाले यही शब्द हमारे विशेषण हैं। ओके, प्रश्न,
कमीज कैसी है। सो स्टूडेंट्स, प्रश्न किया गया है कमीज कैसी है, उत्तर है लाल। तो लाल क्या है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता है। ठीक है। पेंसिलें कितनी हैं, 3। तो 3 क्या है, संज्ञा की विशेषता है। ओके, तो ये शब्द विशेषण है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। आइए विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण देखें। अब हम विशेषण के बारे में कुछ और जानने के लिए और उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है। मेरे पास पीला फूल है। सो स्टूडेंट्स, फूल कैसा है, पीला, और इसमें संज्ञा क्या है, फूल, क्योंकि यह वस्तु का नाम है। ठीक है। तो फूल संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता है पीला, फूल पीला है, तो यह विशेषण है। ओके। गीला तौलिया बाहर रखो। सो स्टूडेंट्स, संज्ञा क्या है, तौलिया। तौलिया इसमें संज्ञा है क्योंकि वह वस्तु का नाम है। ठीक है। और संज्ञा की विशेषता है गीला, तौलिया गीला है। ओके, तो ये विशेषण है। पानी में 3 मछलियां हैं। सो स्टूडेंट्स, संज्ञा है मछलियां। ओके, मछलियां प्राणी का नाम है। ठीक है। तो ये संज्ञा है और इसकी विशेषता है 3। ठीक है। तो ये विशेषण है। अगला है, मैना ने साफ कपड़े पहने हैं। सो स्टूडेंट्स, मैना ने कैसे कपड़े पहने हैं, साफ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें संज्ञा क्या है, इसमें 2 संज्ञा है। मैना व्यक्ति का नाम है और कपड़े वस्तु का नाम है। ठीक है। और इनकी विशेषता है साफ। ठीक है, क्योंकि मैना ने साफ कपड़े पहने हैं तो विशेषता है साफ, तो ये विशेषण है। ठीक है। गर्म चाय मत पियो। सो स्टूडेंट्स, चाय कैसी है, गर्म, तो चाय की विशेषता क्या है कि वह गर्म है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर गर्म आपका संज्ञा भी है और विशेषता भी है। ठीक है, क्योंकि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा भी है और विशेषता भी है। ओके। दूसरा है, मामा जी मीठे आम लाए हैं। सो स्टूडेंट्स, आम कैसे हैं, मीठे, तो इस वाक्य में भी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण है। ठीक है। यहाँ पीला, गीला, 3, साफ, गरम व मीठे शब्द विशेषण हैं। सो स्टूडेंट्स, ये शब्द क्या है, विशेषण हैं। कुछ अन्य विशेषण शब्द। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और विशेषण शब्द पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे रंग रूप। सो स्टूडेंट्स, रंग रूप से भी विशेषता बताई जाती है। ठीक है। जैसे लाल, नीला, काला, सुंदर, सुडौल आदि, ये सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। दूसरा है आकार, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा आदि। सो स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। सो स्टूडेंट्स, उदाहरण है, वह बहुत पतला है। सो स्टूडेंट्स, इसमें सर्वनाम क्या है, वह, और सर्वनाम की विशेषता है कि वह पतला है। ठीक है। तो यह विशेषण है। ओके। अगला है अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अमीर, गरीब आदि, ये सब विशेषण शब्द हैं। ठीक है। मापतोल, तीसरा, 7वां, 2, 4 मीटर, 5 बूंदे आदि, ये सब विशेषण शब्द हैं। ठीक है। गुण अवगुण, वीर, कायर, झूठा, सच्चा, अच्छा, बुरा आदि, ये सब विशेषण शब्द हैं। सो स्टूडेंट्स, आओ दोहराएं। सो स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर में पढ़ा है हम उसे फिर से दोहराएंगे। ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट, जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चलती है वो विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है। विशेषण शब्द रंग, रूप, आकार, अवस्था, माप, तोल अथवा गुण अवगुण के बारे में बताते हैं। सो स्टूडेंट्स, जिन शब्दों से हमें रंग, रूप, आकार, अवस्था, मापतोल या गुण अवगुण के बारे में पता चलता है या बताया जाता है वो
विशेषण शब्द होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जो आपको टाइम पर कंप्लीट करके सेंड करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।